हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। एंड अगर रिटर्न की बात करें तो आज स्टॉक में 3.65% के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड अगर वहीं 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। 66.38% का रिटर्न 6 मंथ का है। वहीं 1 ईयर की बात करें तो एक साल में 29 से 30% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। बट वहीं 1 ईयर की चार्ट पैटर्न की बात करें तो मार्च 2000 13 मार्च 2023 को कंपनी का जो प्राइस था वो बिल्कुल निचले लेवल पे था, जो कि 618 619 के अराउंड था। एंड उस कंपनी ने यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। अगर इस रिटर्न की बात करें तो 64-70% का रिटर्न है, जो कि अंदर ही है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी में यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है लोगों को बीच बीच में। हालांकि बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें भी देखने को मिली है, बट कंपनी ने बाउंस बैक बनाकर लोगों को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया था। कंपनी जो लिस्टिंग हुई थी वो 1 जनवरी 1999 को लिस्टिंग हुई थी 42-43 रुपीज़ के समथिंग लिस्टिंग प्राइस है कंपनी का। एंड कंपनी ने उसके बाद से अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है लोगों को। एंड अगर इस रिटर्न की बात करें तो ये कुछ 7 से 8 साल में ही 2000-2500 का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। हालांकि उसके बाद कंपनी में लगातार गिरावट जारी रहा एंड उसके बाद भी एक बाउंस बैक आया। एंड अगेन कंपनी का प्राइस जो है लगातार गिरता गया। एंड उसके बाद जो है 2013 के बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ भी दिखाया है। एंड अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी में ऑलमोस्ट 400-450 का रिटर्न बना के दिया है। एंड इस रिटर्न की बात करें तो ये कुछ 4 साल में ही 400-450 की रिटर्न बना के दे दिया है कंपनी ने। एंड उसके बाद भी लगातार गिरावट जारी रहा है एंड उसके बाद भी बाउंस बैक देखने को मिला है। तो कंपनी जो है लोगों को बीच बीच में अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। एंड अगर 5 ईयर की बात करें तो 5 साल में भी कंपनी ने जो रिटर्न बनाए हैं वो इतने खास तो हैं नहीं। कुछ 41-42% का रिटर्न शो कर रहा है। बट वहीं रिटर्न चार्ट वाइज देखें तो कंपनी ने 5 साल में भी अच्छे खासे लोगों को रिटर्न बनाने के मौके दिए थे एंड बना के दिए हैं। लाइक यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। 211-212% इसके रिटर्न यहाँ पे भी है। एंड अगर ये टाइम ओरिजन की बात करें तो ये जो टाइम ओरिजन है ये कुछ एक साल के अंदर ही कंपनी ने यहाँ पे 12 से 14 महीने के अंदर ही 200 से ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं। एंड उसके बाद कंपनी में फिर से गिरावट जारी रहा। एक कंसोलिडेशन फेज आया एंड फिर कंपनी में गिरा। एंड गिरने के बाद अगर इस रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। यानी कंपनी जो है हर बार बाउंस बैक करके एक अच्छा खासा रिटर्न बनाने के मौके देती है लोगों को एंड रिटर्न बना के देती है। तो कंपनी ने यहाँ भी 71-72% के रिटर्न बना के दिए हैं। एंड इस रिटर्न की बात करें तो ये कुछ 5-6 महीने के अंदर ही कंपनी ने ये रिटर्न बना के दे दिए हैं। एंड अगर की पॉइंट में देखें तो रेवेन्यू ब्रेकअप जो है कंपनी जो है 2 से 3 सेगमेंट में काम करती है। पेपर एंड पल्प का काम करती है, वहीं टेक्सटाइल का भी काम करते हुए नज़र आती है। एंड साथ में रियल इस्टेट का भी काम करती है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पेपर एंड पल्प की बात करें तो 69% रेवेन्यू यहाँ से कंपनी जनरेट करती है। एंड टेक्सटाइल बिजनेस से 25% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। वहीं रियल इस्टेट से भी 4% के रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखती है। एंड अगर बात करें मार्केट कैप की तो कंपनी का मार्केट कैप 11,949 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड वहीं करंट प्राइस की बात करें तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 1,072 रुपीज़ का है। एंड कंपनी ने जो लो बनाया था 52 वीक लो वो 588 का बनाया था। एंड कंपनी ने जो हाई बनाया था वो 1,140 रुपये का हाई बनाया था। यानी कंपनी का जो करंट प्राइस है अराउंड 52 हाई के आसपास ही है। एंड वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 73.5% के हिसाब से मिलेगा, जो कि वैल्यूशन के हिसाब से देखें तो थोड़ा ज़्यादा है। एंड अगर वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 348 का बुक वैल्यू मिल जाएगा। एंड अगर वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.47% के 0.47% के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। एंड अगर वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 6.32% के हिसाब से है मौजूदा टाइम में। एंड वही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 4,000 एंड वही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 4.65% के हिसाब से मिलेगा। एंड अगर फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू है
वो 10 का देखने को मिलेगा। एंड अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.27% के हिसाब से डेप्ट टू इक्विटी रहेगा। एंड प्लेस परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर पेयर कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो कंपनी आपको एक नंबर पे मिल जाएगी। पेयर कंपैरिजन में जो कंपनी के लिस्ट हैं उसमें ये कंपनी आपको पहले नंबर पे मिल जाएगी देखने को। एंड अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र करते हैं तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ ही रहा है। एंड अगर जून 2020 की बात करें तो जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो 399.92 करोड़ के हिसाब से था। एंड वहीं सितंबर 2020 की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स जनरेट हुआ था सितंबर 2020 में वो 607.49 करोड़ के हिसाब से हुआ था। एंड अगर कंपनी के एंड उसके बाद की बात करें तो कंपनी ने लगातार अपने सेल्स को बढ़ाए हैं, कंपनी ने अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट किए हैं। एंड अगर वहीं लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1168.68 करोड़ के हिसाब से है। वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है, 1208.54 करोड़ के हिसाब से है। एंड अगर वहीं जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन सेकेंड लास्ट क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। 1117.33 करोड़ के हिसाब से यहाँ पे इनका रेवेन्यू है। एंड अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी के एक्सपेंसेस भी हैं। एंड दिसंबर 2022 की बात करें तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस था, यानी कंपनी ने जो एक्सपेंसेस शो किए थे दिसंबर 2022 में वो 1081.96 करोड़ के हिसाब से किए थे। एंड मार्च 2023 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 1087.73 करोड़ के हिसाब से था। एंड अगर वहीं जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन के साथ इनका रेवेन्यू कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि 996.16 करोड़ के हिसाब से है। एंड अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो दिसंबर 2022 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 86.72 का था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 120.81 करोड़ का हो गया। एंड वहीं जून 2023 की बात करें तो बढ़कर 121.17 करोड़ के हिसाब से हो गया। यानी कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहे हैं एंड उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड वहीं मार्जिन की बात करें तो दिसंबर 2022 में कंपनी का जो मार्जिन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 7.42% के हिसाब से था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 10% के हिसाब से हो गया है। एंड वहीं जून 2023 की बात करें तो बढ़कर 10.84% के हिसाब से हो गया है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2022 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 6.77 करोड़ का था। एंड वहीं मार्च के क्वार्टर की बात करें मार्च 2023 में तो मार्च 2023 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो 142.41 करोड़ का हुआ था। यानी इस क्वार्टर में सेकेंड लास्ट क्वार्टर के मुताबिक इस क्वार्टर में आपको जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड वहीं जून के क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रहा है, -7.6% का नेट प्रॉफिट, 6 करोड़ का नेट -7.6 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। एंड वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स देखें तो कंपनी का सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हालांकि मार्च 2017 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 7,645 करोड़ के हिसाब से था। हालांकि इनका जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मार्च 2018 में भी घटा हुआ है। एंड वहीं मार्च 2019 की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। एंड अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी का सेल्स 2,617 करोड़ का था मार्च 2021 में, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 4,131 करोड़ का हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो 4,800 करोड़ के हिसाब से है। एंड वहीं करंट की बात करें तो करंट में जो रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने वो 4,727 करोड़ के हिसाब से किए। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 3,687 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 4,274 करोड़ का हो गया। वहीं करंट की बात करें तो 4,220 करोड़ के हिसाब से देखने को मिलेगा।
एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो मार्च 2021 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 205 करोड़ का था, वहीं बढ़कर मार्च 2022 में 444 करोड़ का हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी बढ़ता हुआ दिखेगा, 525 करोड़ का यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। एंड करंट की बात करें तो 507 करोड़ के हिसाब से है। वहीं मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी एक पॉजिटिव साइन के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च 2021 में कंपनी का जो मार्जिन था वो 8%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 8% के हिसाब से था, जो कि 22-23 एंड करंट की बात करें तो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है 11% के हिसाब से यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाएगा। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो मार्च 2021 में माइनस 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि नेगेटिव साइन है। 2022 की बात करें तो 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 265 का यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। एंड वहीं करंट की बात करें तो 212 के हिसाब से नेट प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है। एंड अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो शेयर कैपिटल था वो 112 करोड़ के हिसाब से था, जो कि लगातार आपको 2022 एंड 2023 में सेम ही देखने को मिलेगा। एंड वहीं रिजर्व की बात करें तो कंपनी का जो रिजर्व मार्च 2021 में था वो 3,393 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 3,607 करोड़ का हो गया। एंड वहीं करंट की बात करें तो 3,775 करोड़ के हिसाब से कंपनी का रिजर्व देखने को मिलेगा, यानी कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं बोरोइंग की बात करूं तो मार्च 2021 में कंपनी का जो बोरोइंग था वो 1,049 करोड़ का था। एंड मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 1,336 करोड़ का हो गया। बट एक पॉजिटिव साइन के साथ मार्च 2023 में बोरोइंग कम होता हुआ दिख रहा है, 1,059 करोड़ का बोरोइंग बचा हुआ है। वहीं टोटल एसेट्स की बात करूं तो मार्च 2021 में कंपनी का जो टोटल एसेट था वो 6,693 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2022 में 7,739 करोड़ का हो गया। एंड 2023 की बात करूं तो यहाँ पे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 8,411 करोड़ के हिसाब से यहाँ पे टोटल एसेट्स हैं। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर का स्टेक है वो अच्छे खासे वॉल्यूम्स में देखने को मिलेगा। सितंबर 2020 से लेकर अभी तक का जो प्रमोटर का स्टेक है वो सेम ही है। एंड वहीं एफ की बात करें तो एफ ने यहाँ पे अपने स्टेक को घटाए हैं। सितंबर 2020 में एफ का जो स्टेक था वो 12% के हिसाब से था, जबकि लास्ट के क्वार्टर में इन्होंने अपने स्टेक को घटाए हैं। एंड अगर वहीं दिसंबर 2022 की बात करूं तो एफ का जो स्टेक दिसंबर 2022 में था वो 7.72% के हिसाब से था, जो कि मार्च के क्वार्टर में इन्होंने थोड़े से अपने स्टेक को बढ़ाए थे। एंड जून के क्वार्टर में भी इनका स्टेक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड अगर डी डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे इनके स्टेक जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सितंबर 2020 में इनका जो स्टेक था वो 10.59% के हिसाब से था, जो कि दिसंबर और मार्च में यहाँ पे इनके स्टेक बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी इनके स्टेक बढ़े हुए दिख रहे हैं, बट जून के क्वार्टर में इन्होंने जो है अपने स्टेक को थोड़े बहुत कम किए हैं, जो कि 15.24% के हिसाब से है। एंड वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का जो स्टेक है वो सितंबर 2020 में 27.21% के हिसाब से था, जबकि लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को कम किए हैं। एंड वहीं अदर की बात करें तो अदर के पास भी थोड़े बहुत स्टेक है 1.12% के हिसाब से।